नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी और क्या बोलती दिल्ली स्टेट में का खास प्रोग्राम। इस वक्त हम हैं मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र से अली मेहंदी जी। अली मेहंदी जी, सबसे पहला सवाल, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? देखिए, यहाँ मुद्दे हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा 10 साल पहले जब हसन अहमद साहब यहाँ से एमएलए थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, वो जो काम उन्होंने कराए हैं 2008 से लेकर 2013 तक, उसके बाद उन कामों की रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई और ये बड़ी अफसोस की बात है। आज हम देखते हैं, जब गलियों में आप भी आ रहे होंगे, आपने देखा होगा कितना बुरा हाल है मुस्तफाबाद का। गड्ढे हैं, सड़कें बुरी हालत हुई पड़ी है और कभी कभी ये लगता ही नहीं है कि हम दिल्ली में हैं जैसे। तो मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि हम दिल्ली में जैसे रह ही नहीं रहे हैं और लोगों की बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे। लोग तकलीफ़ में हैं और कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी है, जब वो बाहर से घर आते हैं तो उनको ऐसा एहसास नहीं होता कि ये देश की राजधानी में वो हैं। तो आज यहाँ पर ज़रूरत है अच्छी सड़कों की, यहाँ पर ज़रूरत है अस्पताल की, जो ऑलरेडी हसन अहमद साहब ने बनवाया था मिनी अस्पताल। यहाँ ज़रूरत है स्कूल की, जिसके लिए जगह ऑलरेडी हमने अलॉट कराई थी। एक लड़कियों का स्कूल बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए जगह ऑलरेडी पड़ी हुई है। नाले अगर लक्ष्मी नगर और लाजपत नगर में पट सकते हैं तो वो मुस्तफाबाद विधानसभा में क्यों नहीं पट सकते? तो यही बेसिक ज़रूरत है। और अवैध उगाई जो हो रही है यहाँ पे, चाहे वो लेंटरों पर हो, चाहे वो समरसीबल पे हो, चाहे और बाकी छोटे छोटे जो उद्योग हैं उस पर हो, तो आज कहीं ना कहीं लोग यहाँ त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ किया जाए वादा और बाद में बदल जाए? देखिए, मैं कहता ना, एक ज़मानत किसी की कोई देता है। मेरी ज़मानत मेरे फादर हसन अहमद साहब का काम है। उन्होंने 5 साल के 6 साल के अपने पीरियड में दिल्ली के अंदर मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर वो काम कर दिया जो 15 साल के अंदर कोई विधायक नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आज इस चीज़ को देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर काम कौन कर सकता है। देखिए, केजरीवाल जी ने तो बर्बाद कर दिया पूरा दिल्ली और मुस्तफाबाद तो बिल्कुल गड्ढे में है। आप यहाँ एक राउंड ले लीजिए पूरे मुस्तफाबाद में और पूछिएगा कि हसन अहमद साहब और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ काम किया था, आपको सब लोग बता देंगे। और अगर वो आपको कोई ये कह दे कि नहीं हसन अहमद ने काम नहीं किया, तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ से मौजूदा विधायक हाजी यूनुस को हटा करके आपने इस वक्त आदिल जी को टिकट दिया है। कितनी बड़ी चुनौती है उनके आपके लिए? देखिए, मैं तो जानता ही नहीं आम आदमी पार्टी ने किसको टिकट दिया है। अभी आप नाम बता रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं कि कैंडिडेट को मत देखो, मुझे देखो, मैं ही कैंडिडेट हूँ, मैं ही लड़ रहा हूँ हर जगह से। तो अरविंद केजरीवाल तो खुद कह रहे हैं मैं 70 सीटों से लड़ रहा हूँ। तो कैंडिडेट को तो कोई जानता नहीं ना, कोई वैल्यू है कैंडिडेट की? कोई अपना कुछ नहीं है। आप एक काम करिए, पूरे दिल्ली में घूमिए, मुस्तफाबाद की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, एक भी कैंडिडेट कोई ऐसा दिखा दिए जो ये कहे कि मैं क्षेत्र के लिए ये करूँगा, केजरीवाल जी करेंगे, केजरीवाल जी आएंगे। अरे भैया, तो तुम क्या करोगे? ये वही है सेम। देखिए, केजरीवाल जी और मोदी जी में कोई फ़र्क नहीं है। मोदी जी भी कहते हैं कि मेरे नाम पे वोट मिलता है, केजरीवाल जी भी कहते हैं मेरे नाम पे वोट मिलता है। मोदी जी भी वही करते हैं, जैसे उनको आदत है फोकस में रहने की, वैसे ही केजरीवाल जी को आदत है। तो बेसिकली कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर मुस्तफाबाद में ही लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा है, आम पार्टी किसी सीन में भी नहीं है यहाँ। मुस्तफाबाद में केजरीवाल का चेहरा लेकर देख करके लोग वोट दे रहे हैं। ये बताइए, कांग्रेस के पास क्या चेहरा है जिसको देख करके वोट किया? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा दे रहे हैं, मैंने कहा दिया था। और मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि मेरा चेहरा देखो। हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा देश के अंदर हमारा राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी ने जिस तरीके की लड़ाई पूरे मुल्क के अंदर लड़ी है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी से बेहतर कोई चेहरा पूरे देश में हो सकता है। वैसे कि एआईएमएम पार्टी ताहिर हुसैन को यहाँ से टिकट देती है, जिसके ऊपर दिल्ली दंगे का आरोप लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपका वोट बढ़ जाएगा? देखिए, ऐसा है, मैं तेलंगाना में मीडिया का इंचार्ज था तेलंगाना चुनाव में, और मैं 1.5-2 महीना तेलंगाना में रहा और मैंने ओवैसी जी को वहाँ पूरी तरीके से एक्सपोज किया। 2 सीटें ओवैसी साहब की मैं आपको बता दूं
एक 800 वोटों से जीती है, 1400 वोट से जीती है, जहाँ उनका डंका बजता था। अगर 1-1.5 महीने पहले हम चले जाते तो सातों की सातों सीटें ओवैसी साहब हारते। और ओवैसी साहब कितने बड़े भाजपा के एजेंट हैं ये दुनिया से छुपा नहीं। अब तो इतना हो गया कि वो अपने मुंह से बोलने लगे कि नहीं नहीं मैं भाजपा का एजेंट नहीं हूँ। तो ये समझ में आ रहा है। तो ओवैसी साहब ने वहाँ किसी से कहा भी, मुझे कोई सूत्र बता रहे हैं कि भाई मुश्ताबाद से कौन, अली मेहंदी लड़ रहा है ना, ये वही है ना जिसने हमें आके चैलेंज करने की हिम्मत करी थी, इसको तो हमें हराना है। तो ओवैसी साहब कोशिश कर लें। जनता पूछ रही है ओवैसी साहब से कि ओवैसी साहब जो आप शेरवानी पहनते हैं, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, मुश्ताबाद में दंगे हो रहे थे, तो आप वो शेरवानी पहन के अपने घर के अंदर बिरयानी खा रहे थे, आप मुश्ताबाद में तो दिखे नहीं। तो ओवैसी साहब का कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है। कल चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन उसके साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारक मोदी जी, पीएम मोदी जी, वो उन्होंने प्रसार शुरू किया। केजरीवाल शुरू कर दिए। संजय सिंह आज पीएम हाउस का घेराव भी किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। साथ ही साथ उन्होंने मुखर होकर के वो प्रचार शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस प्रचार में नहीं दिख रही है, क्यों पिछड़ रही है? कहाँ नहीं दिख रही मुझे बताइए। बुरा मत मानिएगा, आप तो निष्पक्ष मीडिया हैं, गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, बाकी तो सब कहाँ नहीं कर रही है। हमारा 25 लाख रुपए जो हम इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत साहब ने आके आज उसको बयान किया। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर पीएम मोदी तो रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल ने कहाँ कर रहे हैं वो? पीएम मोदी ने उन्होंने शुरुआत किया। मुझे बताइए ना, राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर रैली, अभी वो रैली नहीं करी पीएम मोदी ने, वहाँ भाजपा की एक कार्यकर्ता की मीटिंग थी। रैली होती है जब आप चुनाव के अंदर किसी जगह पर आते हैं। अभी 13 तारीख को राहुल जी जमुना पार में कहीं पर आ रहे हैं, सबसे पहली रैली राहुल जी कर रहे हैं जी। 13 तारीख आने वाली किसी तारीख में राहुल जी की रैली रहेगी। तो राहुल जी या प्रियंका जी या कांग्रेस के सारे लीडर पूरी जान फूंक दी है। कल हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री कर्नाटका के डीके शिव कुमार जी, उन्होंने लॉन्च किया है कि हम प्यारी बहना को 2500 रुपये से 3000 रुपये देंगे। तो ये एक नैरेटिव बनाया जाता है। आप कह रही है कि कांग्रेस तो अस्तित्व में नहीं है इस चुनाव। देखिए ये आम आदमी पार्टी वही बोलती है जो भाजपा की कॉपी सारी स्क्रिप्ट होती है। भाजपा भी यही बोला करती थी कि कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में नहीं है। सेम आम पार्टी बोले, उनको लग रहा है कि हमेशा ना यही बात चलेगी। अब उनकी बात चलने वाली नहीं है। अरे आम पार्टी पिक्चर से गायब होने वाली है इस बार। आप मुश्ताबाद में बैठे हैं, मुश्ताबाद विधानसभा में, मैं यहीं से कहता हूँ आपको, इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी के हमारे 5 पार्षद होते हैं यहाँ पर वार्ड्स। 3 पे बीजेपी है, 2 पे कांग्रेस, एक हमारा छोड़ के भाग गया लेकिन जीता कांग्रेस से था, ठीक है। एक हमारा पार्षद नेहरू विहार से मात्र 250 वोट से आ रहा है, वहाँ भी आम पार्टी 4थे नंबर पे है। मुश्ताबाद में भी 5वें नंबर पे है और ब्रिजपुरी में भी 3रे नंबर पे है। तो आप मुझे बताइए, 3 सीटों पर जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का डंका पूरे दिल्ली में अगर बज रहा है और 3 वार्ड पर आम आदमी पार्टी अभी 2 साल पहले के जो कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं उसमें 4थे 5वें 3रे नंबर पे है, तो क्या कोई वजूद नहीं है आम पार्टी का? केजरीवाल तो गुरु ग्रंथी सम्मान योजना लेके आ रहे हैं। देखिए केजरीवाल जी इस टाइम पे तो हो सकता है आपसे भी ये कह दें कि भाई साहब मैं आपको एक घर दूंगा, मुझे वोट दे दो बस कैसे भी करके। क्योंकि केजरीवाल जी सत्ता की भूख, शीश महल में रहने का ख्वाब, बड़ी बड़ी फ्लीट्स जो गाड़ी की है उसमें घूमना, और पीछे सिक्योरिटी गार्ड रहे जिन्होंने ये कहा था कि अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना गाड़ी लूँगा, ना घर लूँगा, ना ये लूँगा, ना वो लूँगा। आज वो बच्चे उन्हें कोई याद नहीं, उन्हें आराम की आदत हो गई है। हमने देखा ना शीश महल का जो राउंड लिया था, जो एक वीडियो वायरल हो रही है, मसाज की टेबल, बढ़िया बाथरूम, केजरीवाल जी की रजवाड़े वाला स्टाइल, तो इसकी भूख है उन्हें। और दूसरी चीज़, जेल से बचना चाहते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ केजरीवाल जी कम से कम 10 साल के लिए शराब घोटाले में दोबारा जेल जाने वाले हैं, और ईडी का एक दूसरा मुकदमा भी उन पर लगने वाला है। और अभी तो पंजाब वाला जो है कि जो खालिस्तानी पैसा आया है उसका भी उनके ऊपर शुरू होने वाला है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर दिल्ली की सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ,
और आप मेरी बात ही कोट कर दीजिएगा, 8 तारीख को हम लोग मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल की 15 से ज़्यादा सीटें दिल्ली में नहीं आ रही हैं, और आप लिख लीजिए, खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे, सारे मंत्री चुनाव हारेंगे, सारे बड़े बड़े दिग्गज इनके चुनाव हारेंगे। क्या इस बार सीएम के दावेदार भी देवेंद्र यादव कोई नहीं, देखिए ये अपने का नेतृत्व में? नहीं, अध्यक्ष हैं हमारे, ठीक है, तो उनके नेतृत्व में क्या हमको हमारे CM दिल्ली, का चेहरा भी दिखाया जा सकता है? देखिए वो पार्टी तय करेगी, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ ये नहीं होता, बुरा मत मानिए, कि जैसे केजरीवाल जी ने कह दिया डमी सीएम है, शर्म आनी चाहिए उनको। अभी आप बाबरपुर जाइएगा, या आप ये जो आम पार्टी का यहाँ से कैंडिडेट जो है उसके उनके पोस्टर्स पे अफसोस लगता है मुझे, एक महिला का अपमान कर रहे हो आप। उनके पोस्टर्स पे केजरीवाल का फोटो है, मुख्यमंत्री का फोटो नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, मुझे बताइए उनके फोटो क्यों नहीं लगा रहे ये लोग? गोपाल राय जी शराब मंत्री, पूर्व शराब मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के फोटो लगा रहे हैं अपने पोस्टर्स में। अभी के मुख्यमंत्री, इनसे ज़्यादा गंदी पार्टी इसलिए कोई नहीं है क्योंकि महिलाओं का सम्मान ये लोग नहीं करना जानते। एक महिला मुख्यमंत्री बेचारी बनी है, उसको आप अभी से डमी कह रहे हो, उसको अभी से कह रहे हो ये तो 2 महीने की है, इसके बाद जा रहे हैं। तो जो अपने सिटिंग मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं करते, वो जनता की इज्जत क्या करेंगे? तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के मुस्तफाबाद से प्रत्याशी अली मेहदी, जो कि सीधे सीधे खुले तौर पर मुखर होकर के आप पर और केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार आपकी सिर्फ और सिर्फ 15 से ज्यादा सीट आने वाली नहीं है।